जब यह नया ब्रह्मांड भी अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब सभ्यताएं फिर से विकसित होंगी, विज्ञान और शक्ति की ऊंचाइयां छू लेंगी और मनुष्य फिर अपने अहंकार में देवत्व को भूलने लगेगा, तब राम का तत्व फिर से जागेगा, जैसे अग्नि राख से उठती है। एक बार फिर किसी नए युग में किसी नए नाम से धर्म और अधर्म के संघर्ष की कहानी दोहराई जाएगी। किसी युग में उसे राम नहीं कहा जाएगा, उसे कोई और नाम मिलेगा, पर उसका सार वही रहेगा। धर्म का पुनर्स्थापन, अधर्म का विनाश और प्रेम की स्थापना। समय का चक्र फिर घूमेगा, लोग फिर से अपने भीतर की करुणा, सत्य और मर्यादा की खोज करेंगे, और जब कोई आत्मा अपने भीतर उस अनंत प्रकाश को पहचानेगी, तब वह अनुभव करेगी कि वह प्रकाश राम ही है। जटायु का रामायण में पात्र। जटायु एक महान पक्षी थे जो दशरथ राजा के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। वे बुद्धिमान, साहसी और धर्मनिष्ठ थे। रामायण में जटायु का चरित्र त्याग, वीरता और भक्ति का अद्भुत है। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब जटायु ने यह दृश्य देखा। उन्होंने रावण को रोकने की कोशिश की और कहा, हे रावण, तू एक निर्दोष स्त्री का अपहरण कर रहा है, यह अधर्म है। राम धर्मात्मा है, तू उनसे नहीं बच सकेगा। इतना कहकर जटायु ने रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण के रथ को रोक दिया, उसके धनुष बाण को काट दिया और वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन रावण ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। घायल होकर जटायु भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में उस स्थान पर पहुंचे, तो उन्हें जटायु मिले। जटायु ने अंतिम क्षणों में रावण द्वारा सीता हरण की पूरी घटना बताई। भगवान राम ने उन्हें गले लगाया और कहा, हे पक्षीराज, आपने अपने प्राण देकर धर्म की रक्षा की है। इसके बाद जटायु ने भगवान राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। राम ने स्वयं उनके अंतिम संस्कार किए और कहा कि जटायु को मोक्ष प्राप्त हुआ। जटायु का संदेश। जटायु का जीवन यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा और सत्य के लिए लड़ा गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे उसमें जीवन की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। जटायु के बाद की कथा। जटायु के निधन और उनके अंतिम संस्कार के बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। वे दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए शबरी आश्रम पहुंचते हैं। शबरी से भेंट। शबरी एक वृद्ध भक्त स्त्री थी जो वर्षों से भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। जब राम वहां पहुंचे तो उसने प्रेम पूर्वक उनके लिए जंगली बेर को चखा कि कौन सा मीठा है, और वह फल राम को अर्पित किया। राम ने प्रेम और भक्ति देखकर प्रसन्न होकर शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्ची भक्ति जाति, उम्र या रूप से नहीं, हृदय की श्रद्धा से होती है। किष्किंधा की ओर यात्रा। शबरी के निर्देशानुसार राम और लक्ष्मण आगे बढ़े और ऋष्यमुख पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव, वानरराज से मिलवाया। राम सुग्रीव मित्रता। राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। सुग्रीव ने राम से सहायता मांगी अपने भाई बाली को पराजित करने में, जिसने उसका राज्य छीन लिया था। राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सीता की खोज आरंभ। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, जाम्बवन आदि गए, जहां बाद में हनुमान ने लंका पहुंचकर सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। हनुमान की लंका यात्रा। जब सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानर भेजे, तो हनुमान, अंगद, जाम्बवन, नला और नील दक्षिण दिशा में गए। वे समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें समुद्र पार करके लंका जाना था। जाम्बवन ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई कि वे वायु पुत्र हैं और उनमें अपार बल है। हनुमान ने अपने विशाल रूप में समुद्र पार किया। पर्वतों और सर्पों को लांघते हुए लंका पहुंचे। हनुमान की लंका में सीता से भेंट। लंका पहुंचकर हनुमान ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा, जो रावण के बंधन में थीं। हनुमान ने पेड़ के ऊपर से राम की अंगूठी फेंकी और धीरे से कहा, माँ, मैं श्री राम का दूत हूँ। सीता माता ने उन्हें चूड़ामणि दी और कहा, हनुमान, प्रभु राम से कहना कि वे शीघ्र आए। लंका दहन। वापस लौटने से पहले हनुमान ने लंका में अपना शौर्य दिखाया। उन्होंने रावण के सैनिकों का नाश किया
और रावण को संदेश दिया कि राम जल्द ही उसे दंड देंगे। जब रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवाई तो हनुमान ने पूरी लंका जला दी। केवल अशोक वाटिका और सीता माता को छोड़कर राम का लंका अभियान। हनुमान लंका से लौटकर राम को सब समाचार दिए। फिर राम, लक्ष्मण और वानर सेना दक्षिण सागर किनारे पहुंचे। वहां नल और नील ने समुद्र पर सेतु बनाया, पत्थरों से जो भगवान राम के नाम से तैरने लगे। लंका युद्ध। राम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया। युद्ध में कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाद का वध हुआ और अंत में रावण का वध स्वयं भगवान राम ने किया। सीता की अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। रावण वध के बाद सीता माता ने अपनी पवित्रता सिद्ध की। फिर राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे, जहां राम का राज्याभिषेक हुआ, जिसे हम राम राज्य कहते हैं। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना। लंका विजय के बाद भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। सभी भाई और माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहाँ कोई दुखी नहीं था, न कोई झूठ बोलता था, न कोई अन्याय होता था। सब और सत्य, धर्म और सुख का राज्य था। सीता का वनवास। कुछ समय बाद एक नागरिक ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया। राम ने राज्य के धर्म को सर्वोपरि मानते हुए भारी मन से सीता को वनवास दिया। वह गर्भवती अवस्था में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। लव और कुश का जन्म। वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश, राम और सीता के जुड़वां पुत्र जन्मे। वाल्मीकि ने उन्हें युद्ध कला, शास्त्र और रामायण का पाठ सिखाया। वे दोनों वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ बने। रामायण का पाठ और पुनर्मिलन। एक दिन अयोध्या में यज्ञ के अवसर पर लव और कुश ने रामायण गाना शुरू किया। राम ने जब वह कथा सुनी तो उन्हें पता चला कि वे उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने सीता को वापस अयोध्या बुलाया और अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा। सीता माता का पृथ्वी प्रवेश। सीता माता ने धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती माँ, यदि मैंने सदैव पवित्रता और सत्य का पालन किया है तो मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती माता प्रकट हुई और सीता को अपनी गोद में समा लिया। राम सीता की विरह वेदना से व्यथित हुए। भगवान राम का अवसान। कुछ समय बाद भगवान राम ने पृथ्वी पर अपने अवतार का कार्य पूर्ण समझा। वे सरयू नदी के तट पर गए और जल में प्रवेश करके विष्णु लोक को प्रस्थान किया। उनके साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अनेक भक्त भी चले गए। रामायण का संदेश। धर्म और सत्य की सदा विजय होती है। त्याग, निष्ठा और प्रेम ही जीवन के सर्वोच्च आदर्श हैं। भगवान राम का जीवन एक आदर्श मनुष्य का मार्गदर्शन है। भगवान राम के लोक प्रवेश के बाद की कथा। भगवान श्री राम के सरयू नदी में प्रवेश कर वैकुंठ लौट जाने के बाद उनका राज्य और उनके आदर्श युग समाप्त हो गया, परंतु उनकी महिमा और स्मृति अमर रही। लव और कुश का राज्य। भगवान राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने राज्य संभाला। लव ने श्री अवधपुरी पर शासन किया। कुश ने कुशावती नगरी बसाई और वहां राज किया। दोनों ने अपने पिता के समान धर्म, सत्य और न्याय से राज्य चलाया। उनके राज्य में भी लोगों को राम राज्य जैसा सुख मिला। रामायण का प्रसार। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण लव और कुश ने पूरे आर्यावर्त में गाए। इस प्रकार रामायण की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती चली गई और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श अमर हो गया। आध्यात्मिक अर्थ। रामायण का अंत केवल एक कथा का अंत नहीं, बल्कि एक संदेश है। जब मनुष्य अपने भीतर के राम को पहचान लेता है, तब उसके भीतर का लंका नष्ट हो जाता है। आज का महत्व। राम राज्य आज भी आदर्श शासन का प्रतीक है। रामायण हर युग में मानवता को धर्म, कर्तव्य और त्याग की प्रेरणा देती है और राम नाम आज भी मोक्ष का मार्ग माना जाता है। परिचय। ऋषि विश्वामित्र एक महान राजर्षि थे। उनका नाम विश्वामित्र का अर्थ है संयम, विश्व का मित्र, यानी सभी का हित करने वाला ऋषि। वे पहले कौशिक नामक राजा थे, परंतु अपनी तपस्या, ज्ञान और योग बल से उन्होंने ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त किया। राजा से ऋषि बनने की कथा। कौशिक राजा एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। वहां उन्होंने वशिष्ठ का दिव्य कामधेनु गाय देखी, जो इच्छा से कुछ भी दे सकती थी। कौशिक ने वह गाय मांगी,
लेकिन वशिष्ठ ने कहा, यह गाय आश्रम के धर्म के लिए है, नहीं दी जा सकती। कौशिक को क्रोध आया और उन्होंने बल से लेने की कोशिश की, परंतु वशिष्ठ के भ्रमबल के आगे वे हार गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि तप और ज्ञान की शक्ति राजसत्ता से कहीं अधिक है। उन्होंने राज्य छोड़ दिया और वन में जाकर कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों के तप के बाद वे ऋषि विश्वामित्र कहलाए। रामायण में भूमिका 1, राक्षसों से रक्षा हेतु राम को साथ ले जाना। जब विश्वामित्र की यज्ञ विधि को ताड़का और अन्य राक्षस बाधित करते थे, तो वे राजा दशरथ के पास गए और कहा, मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए ताकि वे मेरे यज्ञ की रक्षा करें। दशरथ पहले तो हिचकिचाए, लेकिन वशिष्ठ के कहने पर सहमत हुए। 2, राम को शस्त्र विद्या और मंत्र ज्ञान देना। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कई दिव्य अस्त्र शस्त्र और मंत्र विद्या सिखाई, जैसे अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि। 3, ताड़का और सुबाहु का वध। उनके साथ रहते हुए राम ने ताड़का राक्षसी और उसके पुत्र सुबाहु का वध किया। यह राम का पहला वीर कार्य था। 4, मिथिला यात्रा और सीता स्वयंवर। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। राम ने वहां भगवान शिव का धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। महत्व और संदेश। विश्वामित्र का जीवन यह सिखाता है कि संयम, तप और प्रयास से कोई भी व्यक्ति दिव्यता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सिद्ध किया कि राजा भी तपस्वी बन सकता है यदि उसके भीतर ज्ञान की प्यास हो। वे वेदों के मंत्रों के रचयिता भी माने जाते हैं। विशेषतः गायत्री मंत्र उनसे जुड़ा हुआ है। राम सीता विवाह के बाद जब राम ने भगवान शिव को तोड़ा और सीता से विवाह किया, तब ऋषि विश्वामित्र का कार्य पूरा हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने अवतार का उद्देश्य आरंभ कर दिया था। विवाह के बाद विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, अब तुम धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो। आगे आने वाले समय में तुम्हें रावण रूपी अधर्म का अंत करना है। इसके बाद वे हिमालय क्षेत्र में लौट गए और तपस्या में लीन हो गए। ऋषि विश्वामित्र का आगे का जीवन। रामायण के बाद भी उनका नाम कई अन्य पुराणों में मिलता है। उन्होंने लंबे समय तक ध्यान और साधना की। उनकी तपस्या से देवता, मनुष्य और दानव सभी प्रभावित हुए। वे सत्य, तप और ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक बन गए। अंततः ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। यह सर्वोच्च आध्यात्मिक सम्मान था जो पहले केवल वशिष्ठ को मिला था। वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र को अपनाया और कहा, अब तुम वास्तव में ब्रह्मर्षि हो। तुम्हारे क्रोध का अंत ज्ञान में हुआ है। ऋषि विश्वामित्र का योगदान। 1, गायत्री मंत्र के रचयिता। ये मंत्र सूर्य देव की उपासना के लिए है और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में आता है। एवं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। 2, तपस्वी और योगी। उन्होंने मनुष्य को देखा भी अपने अहंकार और इच्छाओं के तुल्य बन सकता है। शिला आदर्श। धीराजित में वे बने। यह आत्मसंयम और का उदाहरण है। संदेश। ऋषि विश्वामित्र की कथा सिखाती है, सच्चा ज्ञान राजसत्ता या जन्म से नहीं, बल्कि तप, त्याग, आत्मबल से प्राप्त होता है। शबरी रामायण की एक अत्यंत पूर्ण और भावनात्मक पात्र है। वह एक वृद्ध भीलनी थी जो उनके आश्रम में रहती। जब उनके गुरु ने देह त्याग किया, उन्होंने कहा, राम स्वयं तुम्हें दर्शन देंगे। उस दिन से शबरी प्रतिदिन अपने आश्रम की पगडंडी साफ करती, फूल सजाती और हर आगंतुक में राम का स्वरूप देखने लगी। वर्षों बीत गए पर उनका विश्वास अटूट रहा। अंततः जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में उनके आश्रम पहुंचे तो शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान का स्वागत किया और मीठे बेर फल अर्पित किए। कहा जाता है कि शबरी हर फल को पहले चखती थीं ताकि केवल मीठे फल ही प्रभु को दें। भगवान राम ने उनके प्रेम और भक्ति को देखकर भाव विभोर होकर कहा, माता, तुम्हारी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यह निश्चल और निस्वार्थ है। राम ने उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। शबरी का जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में जाति, रूप, उम्र या ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। केवल हृदय की पवित्रता और प्रेम मायने रखता है। शबरी से आशीर्वाद लेकर भगवान राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े। शबरी ने उन्हें बताया कि उन्हें
ऋषिमुख पर्वत की ओर जाना चाहिए, जहाँ सुग्रीव नामक वानर राज रहता है। वहाँ भगवान राम की मुलाकात हनुमान से हुई, जो सुग्रीव का मंत्री था। हनुमान ने राम के चरणों में सिर झुकाया और तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। हनुमान के माध्यम से राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपने भाई बाली से राज्य वापस पाने के लिए राम से सहायता मांगी। भगवान राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इसके बाद सीता की खोज आरंभ हुई और यहीं से रामायण का अगला महान अध्याय शुरू होता है, हनुमान की लंका यात्रा। सुग्रीव के राजा बनने के बाद वर्षा ऋतु बीत गई और भगवान राम ने उसे सीता की खोज का वचन याद दिलाया। तब सुग्रीव ने वानरों की विशाल सेनाएं चारों दिशाओं में भेजी। दक्षिण दिशा की खोज टीम का नेतृत्व हनुमान, अंगद और जाम्बवन ने किया। वे सब समुद्र तट तक पहुंचे, जहां उन्हें संपाति नामक गिद्ध मिला, जो जटायु का भाई था। संपाति ने बताया कि उसने दूर लंका में सीता को देखा है। यह सुनकर सब प्रसन्न हुए, पर प्रश्न था कि समुद्र कैसे पार करें। जाम्बवन ने हनुमान को भूली हुई शक्ति याद दिलाई कि वे वायु के पुत्र हैं और पर्वतों के समान छलांग लगा सकते हैं। हनुमान ने अपने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। वहीं से रामायण की सबसे वीर और भावनात्मक कथा हनुमान की लंका यात्रा शुरू होती है। लंका पहुंचकर हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा, जो रावण की कैद में थी। उन्होंने विनम्रता से राम की अंगूठी देकर अपना परिचय दिया और प्रभु के आने का संदेश दिया। सीता माता ने प्रसन्न होकर अपनी चूड़ामणि दी, ताकि हनुमान उसे प्रमाण के रूप में राम को दे सके। जाने से पहले हनुमान ने लंका में रावण को चेतावनी दी कि यदि वह सीता को नहीं लौटाएगा तो उसका विनाश निश्चित है। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी, परंतु हनुमान ने उसी पूरी लंका जला दी, केवल सीता माता को छोड़कर। फिर वे वापस समुद्र पार कर राम के पास पहुँचे और सीता का संदेश सुनाया। ये समाचार सुनकर अत्यंत भावुक हुए और तुरंत लंका की ओर प्रस्थान की तैयारी शुरू की। यहीं से राम सेतु निर्माण और लंका युद्ध की कथा आरंभ होती। हनुमान जब लंका से लौटे तो उन्होंने भगवान राम को सीता माता का समाचार दिया और उनका दिया हुआ चूड़ामणि प्रस्तुत किया। यह देखकर राम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान को गले लगाकर कहा, तुमने आज मेरा जीवन धन्य कर दिया। फिर राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर सेना दक्षिण सागर के तट पर पहुंचे। समुद्र पार करने के लिए राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र मौन रहा तो राम ने क्रोध में अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट हुए और मार्ग बताने लगे। उनके सुझाव पर नल और नील ने वानरों की सहायता से पत्थरों से राम सेतु बनाया, जो भगवान राम के नाम से तैरने लगे। इस पुल के माध्यम से पूरी वानर सेना लंका पहुंची। वहां पहुंचकर राम और रावण के बीच महान युद्ध आरंभ हुआ, जिसे लंका युद्ध कहा जाता है। यही रामायण का सबसे निर्णायक और वीरतापूर्ण अध्याय है। राम और उनकी वानर सेना जब राम सेतु पार करके लंका पहुंची तो वहां से शुरू हुआ महान लंका युद्ध। रावण की विशाल राक्षस सेना और राम की वानर सेना के बीच भयंकर संग्राम हुआ। पहले दिन अंगद, सुग्रीव, नील, जाम्बवन और अन्य वानरों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। बाद में रावण के पुत्र मेघनाद ने अपने मायावी बाणों से लक्ष्मण को गंभीर रूप कर दिया। उस समय हनुमान ने हिमालय जाकर संजीवनी पर्वत उठाकर लाकर लक्ष्मण का प्राण बचाया। फिर युद्ध और भी उग्र हो गया। कुंभकर्ण का वध हुआ, मेघनाद मारा गया और अंत में रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। एक भीषण द्वंद्व के बाद भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया और अधर्म का अंत हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और समस्त ब्रह्मांड में जय श्री राम की गूंज उठी। इसके बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई, जहां उन्होंने अपनी पवित्रता सिद्ध की। रावण के वध के बाद लंका में शांति लौट आई। भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाकर धर्म और न्याय की स्थापना की। सभी देवता, ऋषि और वानर सेना ने प्रभु की जयकार की। फिर हनुमान सीता माता के पास गए और विजय का संदेश दिया। भगवान राम ने विभीषण से कहा कि अब उन्हें अयोध्या लौटना है, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका था। विभीषण ने उन्हें
पुष्पक विमान प्रदान किया, उसी पर सवार होकर राम, सीता, लक्ष्मण और वानर वीर अयोध्या की ओर रवाना हुए। रास्ते में वे भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि भरत नंदीग्राम में राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाउं रखी हुई है। जब राम अयोध्या पहुंचे तो भरत ने प्रेम और आंसुओं से उनका स्वागत किया। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। यही दिन दीपावली माना जाता है। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां हर जीव सुखी, सुरक्षित और धर्मनिष्ठ था। अयोध्या में भगवान राम का शासन प्रारंभ हुआ, जिसे राम राज्य कहा गया, जहां सब लोग सुखी थे, कोई दुख या अन्याय नहीं था। धर्म, प्रेम और सत्य हर हृदय में बसता था। किंतु एक दिन एक नागरिक ने सीता माता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया। यद्यपि सीता ने अग्नि परीक्षा में स्वयं को शुद्ध सिद्ध किया था, फिर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए राम ने भारी मन से उन्हें वनवास भेज दिया। सीता वन में पहुंचकर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहीं उनके गर्भ से जुड़वां पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें शास्त्र, युद्ध कला और रामायण का पाठ सिखाया। वर्षों बाद जब राम ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया, तब लव कुश ने उस यज्ञ में आकर वहीं रामायण गाए। राम ने जब वह कथा सुनी तो उन्हें झात हुआ कि वे उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने सीता को वापस अयोध्या बुलाया, लेकिन सीता माता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और धरती में समा गईं, यह कहकर कि उन्होंने सदैव धर्म और पवित्रता का पालन किया। सीता के वियोग के बाद राम ने कुछ समय तक अयोध्या पर शासन किया और अंततः सरयू नदी में प्रवेश कर विष्णुलोक को लौट गए। उनके साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अनेक भक्त भी गए। इस प्रकार भगवान राम का दिव्य अवतार पूर्ण हुआ और उनकी कथा युगों युगों तक भक्ति, धर्म और आदर्श का प्रतीक बनी रही। भगवान राम के सरयू नदी में प्रवेश कर वैकुंठ गमन के बाद अयोध्या नगरी शोकमग्न हो गई। प्रभु के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अनेक भक्त भी दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। उनके वियोग से पृथ्वी पर धर्म का एक युग समाप्त हुआ, किंतु राम का आदर्श, उनकी मर्यादा और उनके उपदेश सदा के लिए मानव समाज के हृदय में अमर हो गए। ऋषि वाल्मीकि ने संपूर्ण घटनाओं का वर्णन कर रामायण की रचना की, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा ले सकें। आगे चलकर लव और कुश ने अयोध्या का शासन संभाला और उन्होंने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। समय के साथ अयोध्या पुनः एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनी रही। रामायण केवल एक युद्ध या परिवार की कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य सत्य, कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो कठिनाइयां कितनी भी हों, अंततः विजय उसी की होती है। श्री राम ने हमें सिखाया कि मर्यादा, त्याग और करुणा ही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। सीता माता ने स्त्री की शक्ति, सहनशीलता और पवित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। लक्ष्मण ने भ्रातृभक्ति, भरत ने निष्ठा और हनुमान ने भक्ति और समर्पण का उदाहरण दिया। इस प्रकार रामायण हर युग में जीवंत है। जब जब अन्याय बढ़ता है, तब प्रभु श्री राम का नाम मानवता को फिर से धर्म के मार्ग पर ले जाता है। जय श्री राम। रामायण एक ऐसी महान कथा है जो सत्य, धर्म और प्रेम की विजय को दर्शाती है। इसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का जीवन वर्णित है, जिन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास स्वीकार किया, अपनी पत्नी सीता को रावण से मुक्त कराया और अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। इस यात्रा में उनके साथ लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवन जैसे वीर और भक्तों ने अद्भुत योगदान दिया। रामायण ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और करुणा का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम का आदर्श, सीता की पवित्रता, लक्ष्मण की सेवा और हनुमान की भक्ति, ये सब मानवता के लिए सदा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अंततः रामायण हमें यह संदेश देती है कि सच्चा सुख केवल धर्म और प्रेम में ही है और सत्य की विजय सदा सुनिश्चित है। रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसमें हर पात्र एक गहरा प्रतीक है। राम आत्मा के स्वरूप हैं, सीता पवित्रता और मन की शांति का प्रतीक है।
रावण अहंकार और वासनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और हनुमान अटूट भक्ति और सेवा का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने भीतर के रावण को पराजित करता है, तभी उसके जीवन में राम राज्य यानी शांति और धर्म की स्थापना होती है। रामायण हमें यह सिखाती है कि ईश्वर हर युग में हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमें बस विश्वास, धैर्य और भक्ति के माध्यम से उन्हें पहचानना है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और प्रेम का प्रसार है। इसलिए कहा गया है, और रामायण सुनी जो नर नारी पावें जन्म जन्म की भारी। रामायण के प्रत्येक पात्र में जीवन और आत्मा का गूढ़ रहस्य छिपा है। श्री राम आदर्श पुरुष और आत्म संयम के प्रतीक हैं। वे दिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, परंतु वही सच्चा मार्ग है। सीता माता शुद्ध आत्मा और करुणा का रूप है, जो संसार में रहकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखती है। लक्ष्मण मन की दृढ़ता और निष्ठा का प्रतीक है, जो सदैव आत्मा के साथ रहते हैं। हनुमान परम भक्ति, सेवा और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतिरूप है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। रावण दुष्ट नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार, क्रोध और वासना का प्रतीक है, जिसे जीतकर ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। विभीषण विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हर परिस्थिति में सत्य का साथ देता है, और भरत त्याग, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का आदर्श है। रामायण का नैतिक संदेश। रामायण हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म, प्रेम और त्याग ही मानव जीवन के 4 आधार हैं। यह ग्रंथ बताता है कि किसी भी स्थिति में कर्तव्य और मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह श्री राम की तरह कठिन वनवास हो या सीता माता का धैर्य और सम्मान। यह दिखाता है कि भक्ति और विश्वास के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, जैसा हनुमान ने सिद्ध किया। रामायण हमें यह भी समझाती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और सत्य की विजय सदा होती है। यह ग्रंथ हर व्यक्ति को अपने जीवन में राम जैसी शुद्धता, सीता जैसी पवित्रता, लक्ष्मण जैसी निष्ठा, भरत जैसा त्याग और हनुमान जैसी भक्ति अपनाने की प्रेरणा देता है। अंततः रामायण यह संदेश देती है, धर्म मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं हारता, और जो सत्य के साथ है वही अमर रहता है। जय श्री राम।